हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जैसा कि उसमें हमारे पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाया था, लेकिन हम क्या करेंगे उस चैप्टर को अपनी नेक्स्ट वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा था वो हमारा क्लास 6 का चैप्टर 4 था, हमने जिसमें कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ लिया था, राशिदा का क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया था। ठीक है, पीपल कहाँ रहते हैं ये देख लिया था, ये टॉपिक पढ़ लिया था, सेटलमेंट नियर रिवर्स देख लिया था, मूवमेंट्स ऑफ द पीपल देख लिया था, और वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, और आज के ज़माने में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं और पहले के ज़माने में क्यों ट्रैवल करते थे। इन दोनों में हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन भी देख लिया था। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड्स, जो कि जो अलग अलग नाम है, जैसे कि हमारे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा। ठीक है, तो अलग अलग जो लैंड के नेम्स हैं वो कैसे पड़े, तो हम आज वो देखेंगे। ठीक है, 2 वर्ड्स ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम अपनी कंट्री के लिए क्या करते हैं, 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। ये दोनों ही नाम हमारी कंट्री के बहुत ही फेमस है, इन दोनों से ही हमारी कंट्री को क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये दोनों ही नाम आखिर कैसे अराइज हुए। ठीक है, कहीं से किसी, जैसे हमारा बर्थ होता है तो हमें क्या करता है, हमारा नाम कोई रखता है। ठीक है, ये नहीं होता है कि कहीं से कोई कुछ भी बोलने लगे, सब लोग अलग अलग नहीं बोलता, कोई उसका नाम रखता है। दैट उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट हम लोग उसी नाम से क्या करते हैं, पहचाने जाते हैं। तो ये जो हमारा इंडिया और भारत है, इसका नाम कहाँ से आया और ये इस नाम से फेमस कैसे हुआ, सब लोग इसको इसी नाम से क्यों बुलाते हैं, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंडिया क्या है, कम्स फ्रॉम वर्ड इंडस। जैसे कि आपको पता है हमारी रिवर जो है, रिवर इंडस, तो ये जो इंडिया वर्ड आया है वहीं से आया है, रिवर इंडस से ही आया है। ठीक है, अब रिवर इंडस से ही क्यों आया है, अब आप लोग बोलोगे कि बहुत सारी गंगा थी, बहुत सारी रिवर्स थी, जैसे कि गंगा, यमुना, इंडस, तो इंडस से ही क्यों आया है, तो उसका भी रीज़न है, आइए देखते हैं। सिंधु इन संस्कृत, इंडस का मतलब होता है संस्कृत में सिंधु। ठीक है, इसका फर्स्ट रीज़न ये है, इरानियंस एंड ग्रीक्स वर फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदूस और द इंडस। ठीक है, जो इरानियंस थे या ग्रीक्स थे, जब उनको ट्रैवल करना रहता था, जो इरानियंस और ग्रीक होते थे तो वो इंडस रिवर से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। इसका मतलब ये है कि जब भी उनको ट्रैवल करना होता था तो वो मेन रूट किसका यूज़ करते थे, रिवर इंडस का यूज़ करते थे। ठीक है, रिवर इंडस का वो यूज़ करते थे, तो इसीलिए। और जो इरानियंस थे और ग्रीक्स थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, तो जब वो इंडस नदी को प्रोनाउंस करते थे तो वो उसको हिंदस या इंडस ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता था, कुछ सिमिलर टू हिंदुस इंडिया टाइप हो जाता था। ठीक है, जैसे हिंदोस और इंडस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता था, कुछ सिमिलर इंडिया टाइप हो जाता था। इसीलिए ये जो हमारा नाम है इंडिया, ये रिवर इंडस से आया है, क्यों अब इरानियंस और ग्रीक का इसको रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बोलिए या जो भी बोलिए, उनकी लैंग्वेज में ये लोग इसको इसी नाम से बुलाते थे, इसलिए हमारे जो इंडिया का नाम था वो इंडिया पड़ा। लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और इसीलिए जो ईस्ट के रिवर के ईस्ट वाला पार्ट था, जो इंडस रिवर के ईस्ट वाला पार्ट था, जहाँ से इरानियन आते थे, ग्रीक्स आते थे, उसको क्या बोल दिया गया, इंडिया ही बोल दिया गया, क्योंकि उसको मेनली वो लोग इंडस, हिंदोस, इंडस ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करते थे, इसलिए उसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत। भारत नाम कैसे पढ़ा, द नेम भारत इज मैंशनड इन द ऋग्वेद 35,000 ईयर्स अगो। जो हमारा भारत नाम है, वो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें क्या हुआ है, ये नाम दिया गया है 35,000 साल पहले, 35 ईयर्स अगो पहले। ठीक है, इट वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट। ये मतलब कि कोई वर्ड नहीं था, ये मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग आज कोई ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अगर कोई उनका नाम यूज़ करते हैं, तो उस टाइम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये क्या भारत नाम यूज़ किया जाता था। ठीक है, जो एक साथ रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, तो इसी से हमारे
कंट्री का नाम भारत भी पड़ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, हमें पता है कि हमारे पास्ट में ये हुआ, मैं बता रही हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा पास्ट के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, उसकी कुछ चीज़ें होंगी, कहीं लिखा होगा, जैसे कि आज हमें कुछ पता करना है तो हम बुक्स पढ़ लेते हैं पुरानी। अब 35,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सोर्सेज हैं उसके। फर्स्ट है उसका मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? बुक्स रिटन लॉन्ग अगो। ये वो बुक्स होते हैं जो बहुत पहले लिखे गए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। दे आर हैंड रिटन। ठीक है, ये क्या होते हैं? हाथ से लिखे होते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग जान रहे हैं कोई भी कंप्यूटर या और कुछ टाइपराइटर ये सब नहीं हुआ करता था, तो ये बिल्कुल ही हैंड रिटन होते थे। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मनु मीनिंग हैंड। ठीक है, आप बोलेंगे इसका नाम मैन्यूस्क्रिप्ट ही क्यों पड़ा? तो इसका नाम मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट नाम है वो लैटिन वर्ड मनु है, वहाँ से आया। मनु का मतलब होता है हाथ। ठीक है, इसलिए जो हैंड रिटन बुक्स थी बहुत पुरानी, उनका नाम क्या पड़ा? मैन्यूस्क्रिप्ट। They were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of the tree known as the birch which grows in Himalayas। ठीक है, या तो ये यूजुअली जो पाम लीफ होती थी, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है पाम की, उस पर लिखी जाती थी। ठीक है, या तो ये क्या होती है? स्पेशली प्रिपेयर्ड बाग। जो ब्रिच ट्री होता है, ब्रिच ट्री मेनली हिमालयाज में ग्रो होता है, और भी बहुत जगह ग्रो होता है, लेकिन मेनली जो ये ब्रिच ट्री होता है ये हिमालय में ग्रो होता है। अगर आपको ये ट्री देखना होगा, आप गूगल पे ब्रिच ट्री सर्च करना, तो आप उसका देखोगे, उसके बार्क को बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है, और उसके बार्क का जो अंदर वाला साइड होता है वो वाइट साइड होता है, जिस पे आप आराम से क्या कर सकते हो? कुछ भी राइट कर सकते हो। तो या तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीफ पे लिखा जाता था, या तो ब्रिच ट्री के बार्क पे लिखा जाता था। ठीक है, आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आर दिस मैन्यूस्क्रिप्ट स्टिल देयर। अब आप लोग बोलोगे ये जो पाम लीफ है या जो भी ब्रिच के बार्क्स हैं ये तो ख़त्म हो गए होंगे, लाखों हजारों साल पहले की बातें हैं, तो ये तो ऑफकोर्स ही बात है, इतना फ्लड आया या पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो गई, ये तो ख़त्म हो जाने चाहिए, तो ये हमें मिलते कहाँ से हैं? तो आइए देखते हैं। मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो इंसेक्ट्स ने खा लिए, इंसेक्ट्स के थ्रू ये क्या हो गए? ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए बिल्कुल ही, जो कि हमें नहीं मिला। ठीक है, बट मैनी वर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। लेकिन बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसे ही हैं जिनको टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज, म्यूज़ियम्स, यहाँ पे क्या किया गया है? संभाल के रखा गया है। यहाँ पे क्यों संभाल के रखा गया है? जैसे कि जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जैसे कोई कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी उन पे वेद्स लिखे होते थे, श्लोक्स लिखे होते थे, तो टेम्पल्स में उसको इसलिए रख दिया जाता था क्योंकि वो लोग इसको पूजा करने के आइटम मतलब सामान मानते थे कि इसका पूजा होता है, इसको वेस्ट नहीं किया जाता, तो उसको वो लोग क्या कर दिए? टेम्पल में प्रिजर्व करके रख दिया। और कुछ चीज़ों पर जैसे ऐसी बातें लिखी होती थी जिसको म्यूज़ियम में रखने लायक है, तो वो लोग उसको मोनेस्ट्रीज़ में रख देते थे। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें गई वो अभी तक सेफ़ हैं, जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ पता चल जाता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखा क्या जाता था? तो मैन्यूस्क्रिप्ट से बहुत अलग अलग बातें लिखी जाती थी। आइए देखते हैं क्या उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें लिखी जाती थी। आइए देखते हैं। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कोई अगर किसी धर्म को मान रहा है या कोई धर्म के बारे में कोई बातें बताना चाह रहा है, कोई श्लोक, कोई पुराण, अगर ऐसा महाभारत, गीता ये सब लिखना चाह रहे हैं, तो वो लोग उस मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिख देते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उठ के क्या चली जाती थी? टेम्पल्स में चली जाती थी। द लाइव्स ऑफ द किंग्स, जैसे बहुत सारे किंग्स होते थे, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया या कोई किंग चाहता था कि मेरे बारे में क्या हो, आने वाली जनरेशन जाने, तो वो लोग ये ऑर्डर दे के उसको लिखवाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। ठीक है, या अगर किसी ने अच्छा काम किया, अगर किसी को मन है तो उनके बारे में लिख देता था। मेडिसिन एंड साइंस, जैसे कि हमने देखा आयुर्वेद के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? मैन्यूस्क्रिप्ट से ही पता चलता है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी मेडिसिन और साइंस के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट में लिख के रखा है कि हमें उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं, तो हम उसको आज के ज़माने में भी क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, जैसे कि आयुर्वेद।
एपिक्स, पोएम एंड प्लेस, कोई एपिक्स होते थे, कोई पोएम्स होती थी, अगर कोई प्ले होते थे तो वो सब भी क्या होते थे, मनुस्क्रिप्ट्स में लिख दिए जाते थे। जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, जो चीज़ें चाहते हैं कि लोग हिस्ट्री बन जाए, जिसको आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन जाने समझे, उस चीज़ों को मनुस्क्रिप्ट पे लिख दिया जाता था। मैनी ऑफ दीज मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ठीक है, बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट्स ये सब की जो है वो उनको संस्कृत, प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई है। ठीक है, फिर हमारा अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर इंस्क्रिप्शंस। पहला सोर्स हमारा क्या हुआ, मनुस्क्रिप्ट्स, दूसरा सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ें होती हैं, मतलब हम कोई भी हार्ड सरफेस पे कुछ चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, जैसे दीवालों पे लिख दिए, स्टोन्स पे लिख दिए, पिलर्स पे लिख दिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स पे लिख दिए, ठीक है, जो हार्ड चीज़ हो, मेटलिक चीज़ हो या ब्रिक्स की कोई चीज़ें हो, ठीक है, उस चीज़ों पे अगर कुछ चीज़ें लिखी रहती है जो लाइफ लॉन्ग रह जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखी थी, रिटन इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ठीक है, इनको इनग्रेव्ड कर दिया जाता था, मतलब जैसे आप लोग देखोगे अगर बिल्डिंग बनती है उस पर नया नया कुछ प्लास्टर होता है। ठीक है, अगर उस प्लास्टर पे आप अपना नाम लिख देते हो तो वो नाम, प्लास्टर सूख जाएगा लेकिन वो नाम आपका लाइफ लॉन्ग, जब तक वो बिल्डिंग रहेगी वो नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ होती है इनग्रेव्ड कर देना। ठीक है, जैसे गुदाई कर देना ना, अगर आप अपने हाथ पे टैटू बनवा लेते हो तो वो चीज़ें छप जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं इनग्रेव्ड कर देना। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ किंग, अगर जैसे कोई ऑर्डर, कोई फरमान जैसे कि पहले के ज़माने में जारी किया जाता था, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया है, कोई अच्छी चीज़ के लिए ऑर्डर दिया है, कोई बुरी चीज़ के लिए ऑर्डर दिया है, तो वो लोग क्या करते थे, उस स्टोन पे लिख देते थे कि आज की पब्लिक भी ये जाने कि ये ऑर्डर था राजा का, और आने वाली पब्लिक भी जाने कि ये ऑर्डर था राजा का। ठीक है, लाइफ ऑफ द पीपल, किंग, क्वीन एंड अदर्स, जो मेनली तो इंस्क्रिप्शंस पे जो लाइफ लिखी होती थी वो राजा रानियों की भी लिखी होती थी, मेनली तो उन्हीं की लिखी होती थी, और बाकी अगर बहुत फेमस पर्सनालिटी होती है तो उनकी भी लाइफ के बारे में इंस्क्रिप्शंस पे लिखा जाता था। रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रियस इन बैटल, जो बैटल जीतते थे, बहुत बड़े बड़े युद्ध जीतते थे, उनके बारे में भी क्या कर दिया जाता था, स्टोन्स पे या पिलर्स पे इनग्रेव करा दिया जाता था कि लाइफ लॉन्ग आने वाली लोग, आने वाली जनरेशन इसको जाने समझे, और मतलब उनके बारे में क्या हो, एक नॉलेज बनी रहे सबको। ठीक है, What was the advantages of writing on stones? अब जो ये stones पे लिखे जाते थे, इनकी क्या advantages क्या है? An old inscription, this inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar. ठीक है, ये जो old inscriptions है ये करीबन 2250 साल पुराने हैं, और हमें ये कहाँ पे मिले, कांधार में मिले हैं, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। जो कांधार था उस टाइम का, ये आज के ज़माने में क्या है, अफगानिस्तान है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। ठीक है, ये क्या करता है और ये जो कांधार में हमें इंस्क्रिप्शंस मिला है, इसमें किसके बारे में लिखा है, इसमें रूलर अशोका जो था उसके ऑर्डर्स के बारे में इस पर लिखा हुआ मिला है हमें। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक टॉप एंड अरेमिक बिलो, विच वर यूज इन दिस एरिया। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन हमें 2 स्क्रिप्ट्स में, मतलब 2 लैंग्वेजेस में मिला है। जो ऊपर के लैंग्वेज हैं, एक मिनट वेट, मैं आपको ब्रश के थ्रू से आपको बताती हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये हमारा मनुस्क्रिप्ट है। ठीक है, इस पे हमारे 2 लैंग्वेजेस में मिले, जो टॉप पे है वो अलग लैंग्वेज में है, जो बॉटम में है वो अलग लैंग्वेज में है। जो टॉप पे है वो हमें ग्रीक लैंग्वेज में मिला है, और जो बॉटम में है वो हमें अरेमिक लैंग्वेज में मिला है। ठीक है, इसमें 2 लैंग्वेजेस से क्या हुआ है, मनुस्क्रिप्ट जो अशोका के ऑर्डर्स हैं वो हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको इतना टॉपिक तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स, वेपन्स, पॉट्स एंड कॉइन्स। जो पुराने ज़माने के टूल्स होते थे, पॉट्स होते थे, कॉइन्स होते थे, वो सब कैसे होते थे। ठीक है, अदर देन इंस्क्रिप्शन एंड मनुस्क्रिप्ट्स देयर आर मैनी अदर सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। जैसे कि हमें मनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें हिस्ट्री पढ़ने में मदद करती है। ठीक है, जैसे रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बचे
टुकड़े होते हैं या कहीं पे टूटी फूटी बिल्डिंग बहुत पुरानी मिलती है, उससे भी हमें हेल्प होता है, ठीक है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, जो पुराने पुराने पेंटिंग्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, उसकी भी मदद से हमें ये हेल्प होता है। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, जो पुराने ज़माने के टूल्स हुआ करते थे, वेपन्स हुआ करते थे, कॉइन, पॉट्स, जेवर्स, ठीक है, ये सब से भी हमें उनके रहने सहने, खाने पीने का तरीका और हंटिंग करने का, गैदरिंग करने का तरीका पता चलता है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन, जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और जो इन चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, हमें हर जगह जा जा के नई नई चीज़ें सर्च करते हैं, उनके कार्बन डेटिंग करते हैं, उन लोगों को हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। In what ways is the coin different from the ones we use today? अब ये क्वेश्चन आपके में अरोज होता है कि आज के ज़माने में जो हम कॉइन यूज़ कर रहे हैं वो पुराने ज़माने के कॉइन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग बता सकते हो, जैसे आज के हमारे जो कॉइन्स है उस पर क्या होता है, आरबीआई या मेनली रुपीज़ जितने का है उस पर लिखा। आज के हमारे जो होते हैं वो रियल गोल्ड या रियल सिल्वर के नहीं होते हैं। पुराने ज़माने के जो कॉइन्स होते थे वो रियल सिल्वर, रियल गोल्ड के होते थे, जिस पे किसी राजा की पिक्चर्स या हंटिंग करते हुए या तीरंदाजी करते हुए या कोई जानवर की फ़ोटो ऐसे लगी होती थी। इस तरीके से पुराने ज़माने के कॉइन्स और आज के कॉइन्स में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो एनिमल्स की बच्ची कुची हड्डियाँ होती हैं, बर्ड्स की होती हैं, फिश की होती हैं, उसको भी स्टडी करके बताते हैं कितने साल पुराना है और मतलब किस तरीके से इनको खाया जाता था। ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट, क्यों ये करते हैं, ताकि ये जानने के लिए कि पुराने ज़माने में पीपल थे, जो पास्ट के पीपल्स थे, वो लोग क्या खाते थे। रिमेन्स ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड रेयरली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं वो अब नहीं बचे हैं, बहुत रेयरली अगर हमें मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, और पास जानने के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए हमें एनिमल्स के बोन्स को, फिश के बोन्स को, बर्ड्स के बोन्स को क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट आर द डिटेक्टिव्स, आर्कियोलॉजिस्ट को हम लोग एक तरीके से वो भी बोल सकते हैं जैसा कि हम लोग डिटेक्टिव को बोलते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके से डिटेक्टिव ही होता है। डिटेक्टिव क्या करता है, कोई पर्टिकुलर केस के लिए पूरी छानबीन करता है, और अगर आर्कियोलॉजिस्ट किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाता है, कोई उसको एक हड्डी दे दो, वो उसके बारे में पूरा छानबीन करके आपको बता देगा कब की है, कब खाई जाती थी, इसको कैसे मारा गया है, सब बता देगा, ठीक है। They use sources, manuscript, inscriptions and archaeology to reconstruct history bit by bit। ये लोग क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ये manuscript, inscriptions, archaeology सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि वो हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप क्या कर सके, थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सके, जोड़ सके। आर्कियोलॉजिस्ट यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ये सारे सोर्सेज को एक क्लूज की तरह मानते हैं और इनको आपस में जोड़ते हैं ताकि वो एक पास्ट तक, एक सही पास्ट तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन पास्ट और मैनी। क्या हमारा एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है, ठीक है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ हिज बुक आवर पास्ट, ठीक है। आपने अगर ये अपनी बुक खोली होगी तो आपने बुक का टाइटल फ्रंट में ही देखा होगा, आवर पास्ट। उसमें आवर पास्ट नहीं लिखा, आवर पास्ट लिखा है, मतलब एक नहीं बहुत सारे पास्ट थे, ठीक है, बहुत सारे पास्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो आवर पास्ट, जैसे कि आपने देखा होगा एक पास्ट नहीं है, बहुत सारे पास्ट हैं, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज ड्रॉन आवर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये हमें इस बात पे अटेंशन देने के लिए मजबूर करता है या सोचने के लिए मजबूर करता है कि सबका पास्ट एक ही नहीं होता है, हर लोगों के लिए हर चीज़ का पास्ट अलग अलग होता है। एक राजा और एक रानी के लिए उनका पास्ट अलग होगा, एक लेबर के लिए उसका पास्ट अलग होगा, एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए उसका पास्ट अलग होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उसका पास्ट अलग होगा, ठीक है।
एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, लाइफ ऑफ फार्मर वर्सेस लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जैसे कि आप लोग मिला सकते हैं, एक फार्मर का पास्ट अलग होगा और एक राजा और एक रानी का पास्ट अलग होगा, ठीक है। दिस इज ट्रू इवन टुडे, लाइफ ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन द अंडमान आइलैंड इन डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। ये मतलब पहले के ज़माने में ही नहीं सच था, ये आज के ज़माने में भी सच है। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो हमारे अंडमान के आइलैंड पे रहती हैं, वो लोग टोटली डिफरेंट होती हैं हम लोग से, ठीक है। वो लोग हम लोग जैसी नहीं होती हैं। Past of kings and queens are easily available to us records, but the history about ordinary people is difficult to obtain archaeological sources, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो राजा और रानियों का पास्ट होता है वो तो हमें आसानी से पता चल जाता है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट, इनक्रिप्शन सब चीज़ों में लिखा होता है। लेकिन जो एक ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति होते हैं, उनका पास्ट हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। व्हाट डू डेट्स मीन? तो ये मेनली हमारा पूरा चैप्टर का एक बेस था, जो कि अब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी होगा। और इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक दिया है कि जो डेट होती है AD, BC, BCE, CE, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देख लीजिए, व्हाट डू डेट मीन्स, हाउ डू यू से डेट, वी से डेट्स, ठीक है। 2019, अगर हम आज कह रहे हैं कि 2019 है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज 2019 है, ठीक है। बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ 2019? जैसा कि मैंने आपको बताया, अब 2021 चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2019 का, चल वैसे 2021 रहा है, तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए 2021 का ही, ठीक है। 2021 है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये 2021 है? हमने कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, वो 2000 या वो 1 कहीं से तो स्टार्ट किया होगा। जैसे मैं बोली कि मैं 10 कदम चली हूँ, तो वो 10 कदम मैंने कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, कहीं तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी। 1 मिनट वेट, मैं आपको ब्रश के थ्रू से समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने 10 कदम चला है, ठीक है। 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ से 10 कदम चला है, तो कहीं तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू किया होगा, मैंने 10 किलोमीटर चली, तो यहाँ से मैं 10 किलोमीटर चली, इसके पीछे भी कुछ होगा, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि आज जो हम लोग 2021 बोलते हैं या 2019 बोलते हैं, कुछ भी तो हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। ईयर्स आर जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो वो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से है, ठीक है। जब जीसस क्राइस्ट जन्म लिया था उन्होंने, जिस दिन उनका बर्थ हुआ था, उस दिन से हम अपना क्या करते हैं 1 2 3 4 काउंट करते हैं, ठीक है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को आप इन सेंटर रख लो, उसके बाद का जितना भी समय है हम लोग उसको AD बोलते हैं, मतलब एनो डोमिनी बोलते हैं। एनो डोमिनी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का मतलब बिफोर क्राइस्ट, उनके पैदा होने से पहले का समय, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो 2029 मीन्स 219 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। 200 BC इज इक्वल टू 2019 ईयर्स प्लस 200 ईयर्स इज इक्वल टू 229 ईयर्स, ठीक है। अगर आप लोग बोलते, कोई बोलता है कि 2200 BC है, ठीक है, तो उसमें 2019 में आप 200 और प्लस करेंगे, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट प्लस करेंगे। अगर BC बोलता है तो आप जीसस क्राइस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और उसके पहले का BC ऐड करेंगे, उसके बाद का AD ऐड करेंगे, फिर क्या होगा, वो आज की डेट बन जाएगी। सिमिलरली CE इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ AD, और जैसे कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट मतलब यहाँ पे रिलीजन्स का बेसिस हो जाता है, तो यहाँ पे AD और BC की जगह 2 अलग वर्ड दिए गए हैं। AD की जगह CE दिया गया है, कॉमन ईरा, और BC की जगह BCE दिया है, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। तो इसका मतलब सेम ही होता है, जैसे एनो डोमिनी होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, तो इसी तरह CE होता है कॉमन ईरा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय, और BCE होता है बिफोर क्राइस्ट ईरा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय, ठीक है।
तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।